इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का सेट नंबर 4 देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है। भ्रूण संवर्धन में क्या प्रयुक्त होता है? भ्रूण संवर्धन इसलिए किया जाता है ताकि कोई गलत लक्षण ना आ जाए, यानी संकरण के अवरोधों को दूर करने के लिए भ्रूण संवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? डीएनए के शुद्धिकरण के लिए पादप कोशिका को कौन से एंजाइम के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलेज एंजाइम के द्वारा, क्योंकि पादप कोशिका का कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का, इसलिए सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम। अगर इसके जगह कवक रहता तो कवक के कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी हुई, तो उसमें आ जाता काइटिनेज। अगला क्वेश्चन, वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है? वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतु को अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। अगला, इटाई रोग उत्पन्न होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो कैलस संवर्धन में जड़ हो या तना दोनों बनेगा किसके कारण? ऑक्सिन हार्मोन के कारण, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन को कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में केवल एक उद्भव स्थल होता है, एक ऑरिजिन होता है। प्रतिकृतिकरण करने के लिए केवल एक ऑरिजिन होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? नील देह सिंड्रोम यानी कि इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, किसके कारण होता है? तो मेथनोग्लोबिन की अधिकता के कारण। अगला, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विशेषता क्या है? तो उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली जो विशेषता है कि एक ही तरह के लक्षण आप बना सकते हैं, यानी सोमा क्लोनल विभिन्नता, सोमा क्लोनल वेरिएशन शो करता है। अगला क्वेश्चन, बाहित मल उपचार, बाहित जल जो गंदा पानी निकल रहा है उसके उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? तो द्वितीयक उपचार में, जिसमें फ्लॉक बनता है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन को निरोधक जीन कहा जाता है। नियंत्रक जीन को निरोधक जीन कहा जाता है। ये ओपेरॉन मॉडल में था, ओपेरॉन में मॉडल में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटेड जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटेड जीन जो होता है प्रोकैरियोट्स के नियंत्रक जीन के जैसा काम करता है। अगला क्वेश्चन, दालों में अनुपस्थित अमीनो अम्ल कौन सा है? तो दाल में मेथियोनिन और सिस्टीन नहीं पाया जाता है। मेथियोनिन और सिस्टीन नहीं पाया जाता है। अगला, प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध रहता है, पेप्टाइड बंध। अगला क्वेश्चन, जब किसी उत्परिवर्तन में
प्यूरीन के स्थान पर पिरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए, प्यूरीन के स्थान पर पिरिमिडीन आ जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। जीन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है, उसे भ्रूणपोषीय यानी एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। अगला, पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। अगला, सगर्भता के दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण में क्या विकसित हो जाता है? तो भ्रूण के पैर और अंगुलियां आ जाती है। दूसरे महीने के अंत तक पैर और अंगुलियां आ जाती है। अगला, शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। शुक्राणु में क्रोमोसोम कौन होते हैं? या तो एक्स होगा या तो बाई। मुख्य रूप से कौन होगा? बाई, क्योंकि पिता से गुणसूत्र कौन सा जाता है? बाई। लेकिन ऑप्शन बाई है, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, बाई होगा सिर्फ। अगला, रिलैक्सिन स्रावित होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है कौन? अंडाशय। अगला, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो महिलाओं में ट्यूब को यानी अंडवाहिनी ट्यूब को काटा जाता है, उसको कहते हैं नलिका उच्छेदन, ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन, नर जर्मिनल कोशिका, नर जर्म कोशिका जिससे शुक्राणु बनेगा उसमें गुणसूत्र कैसा होगा? 2n, मतलब होगा 46, द्विगुणित होगा। सुजाक यानी गोनोरिया रोग होता है। सुजाक या गोनोरिया रोग कैसा रोग है? STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचारित रोग। अगला, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है। हाइड्रोफोबिया और एड्स किससे होता है? विषाणु के द्वारा होता है। BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? BCG का टीका लगता है किसके लिए? पोलियो के लिए, सॉरी, क्षय रोग के लिए, TB के लिए लगता है। BCG का टीका TB के लिए यानी क्षय रोग के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल उच्च दूध उत्पादन करती है? तो होल्स्टीन गाय ज़्यादा दूध देती है। अगला, निम्न में से कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? तो समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन है? बॉम्बे डक। और लास्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालने की प्रक्रिया को कहते हैं एपीकल्चर। PC कल्चर में मछली का पालन किया जाता है, मछली पालन, जबकि सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है, रेशम कीट।